नमस्कार एंड गुड इवनिंग। सो 1 जून या जून की ट्रेडिंग जो आज चालू हुई है मार्केट्स पे, काफी नेगेटिव रहा ओवरऑल। एनीवे, एक्सपेक्टेशन वाज कि वीकेंड पे शायद कुछ हमें इनपुट आ जाए ऑन वेस्ट एशिया वॉर, rather ceasefire. But I think everybody is getting exhausted now, right? And that is kind of what जो आज हमें देखने को मिला मार्केट में। मुझे लगता है कि ये उसी का एक रिपोकशन है कि बहुत दिनों से सीज फायर और डील एंड दिस एंड दैट, ऑल दैट इज हैपनिंग, बट कुछ मटेरियल हो नहीं रहा है। ओके। और जो रिकवरीज हमको देखने को मिली थी क्रूड में ओवर द वीकेंड, वो रिवर्स होते हुए दिख रही हैं आज। रुपी भी थोड़ा वापस डिप्रिशिएट किया है, हालांकि रुपी इज स्टिल होल्डिंग ऑन टू द लेवल दैट वाज क्रिटिकल एटलीस्ट एज ऑफ नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तब तक तो ये है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो निफ्टी पे ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स नेगेटिव थे एक्सेप्ट फॉर IT and some pockets in energy minerals and non-energy minerals. Like for example, Coal India was positive. हालांकि एनर्जी मिनरल्स में बाकी सारे नेगेटिव थे। सिमिलरली सीमेंट साइड पे हमें थोड़ा पॉजिटिविटी देखने को मिली है। ओके। अदर देन दैट अक्रॉस द बोर्ड, वेदर इट इज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, FMCG, आप जो वो सेक्टर उठा के देखें सब नेगेटिव दिख रहे थे। ओके। मेजरली फाइनेंस, हालांकि HDFC विच वॉज द कल्प्रिट ऑन फ्राइडे, आज HDFC इतना नहीं गिरा, लेकिन बाकी सारे फाइनेंस स्टॉक्स आज नीचे रहे। तो ये हमको खैर अक्रॉस इंडाइसेस भी देखने को मिला है। तो लेट अस जंप इनटू ईच ऑफ द इंडेक्स दैट वी टॉक अबाउट, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, और देखते हैं हमारे लिए अब आगे के क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। जब हम निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे देखते हैं कि आज हमें क्या लेवल्स या क्या देखने को मिला, तो हमने स्लाइटली पॉजिटिव तो ओपन किया था फ्राइडे के कंपैरिजन में। ओके। लेकिन हमने वहां से स्लाइड डाउन किया, एक स्लाइट रिकवरी ली हमारे लेवल के आसपास, 23,550 के आसपास। हमने डेफिनेटली एक स्लाइट रिकवरी तो ली थी ड्यूरिंग द डे, बट हमने उसको सस्टेन नहीं किया एंड वी काइंड ऑफ वेंट डाउन फ्रॉम देयर, राइट। और उसके बाद जब हम नीचे आए तो हमने सीधे अपना जो मेन जो हमारा दूसरा लेवल था 23,350 का, हमने उसके आसपास आके ही क्लोज किया। हमने उसको टेस्ट जरूर किया एक बार, ओके, बट 350 to 400 की रेंज में हमने थोड़ा टेस्ट किया एंड देन वी काइंड ऑफ क्लोज्ड समवेयर देयर। ओके। सो हमारा जो निफ्टी पे आज क्लोज आया है वो है 23,382 का, जो कि 165 पॉइंट्स डाउन और 0.7% डाउन है। और आई थिंक अब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ये है कि निफ्टी यहाँ से क्या करता है। ओके। सी बहुत सारे फैक्टर्स थे, जैसे मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में भी कहा था कि आज क्रूड ने सिग्निफिकेंट जंप लिया हुआ है। मैं इनफैक्ट अभी मल्टी मल्टी कमोडिटी सेटअप अभी देख रहा हूँ मैं अपना, और यहाँ पे क्रूड में मुझे ऑलमोस्ट 8%, 8.5% के आसपास का जंप दिख रहा है इस समय फॉर द डे, राइट। सो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट जंप है। और ये अगेन हमें इस लेवल पे क्रूड पहले भी दिख रहा था कुछ दिनों पहले, बट अभी कूल्ड ऑफ है अपने रीसेंट हाई से, लेकिन सडनली एक 8-8.5% का जंप है, जो 2 दिनों में सिग्निफिकेंटली नीचे आया था क्रूड, या 3-4 दिनों में जो सिग्निफिकेंटली नीचे आया था क्रूड, उस लेवल के ऊपर वापस जा चुका है। ओके। सिल्वर और गोल्ड दोनों भी नीचे हैं, दोनों ही इनफैक्ट अराउंड 1.25% के आसपास नीचे चल रहे हैं। गोल्ड एज वी स्पीक इज अबाउट 1.4% डाउन, 1.46, एंड सिल्वर इज अबाउट 1.25% डाउन। ओके। तो हम देख रहे हैं कि अक्रॉस कमोडिटीज हमको भी ये सेल ऑफ एक या अक्रॉस कमोडिटीज हमें चैलेंजेस डेफिनेटली देखने को मिल रहे हैं। ओके। और रुपी पे भी हमें थोड़ा प्रेशर दिख रहा है, हालांकि द गुड थिंग इज रुपी इज सस्टेनिंग बिलो द लेवल दैट वी हैड टॉक्ड अबाउट 95.16, तो उसके नीचे है अब एटलीस्ट अभी तो नीचे ही है। एंड देन वील हैव टू सी एज टू हाउ थिंग्स काइंड ऑफ इवॉल्व ऑन USD INR आल्सो। ओके।
सो अभी जब मैं देख रहा हूँ तो इट इज राइट ऑन 95.16, जो कि थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। ये उस लेवल पे है जिस लेवल की मैंने बात करी थी वीकेंड पे, फ्रॉम रुपी स्टैंड, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये डेफिनेटली मार्केट्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं, और निफ्टी में जो मेजर आज हमको नीचे का रुख दिखा है वो अक्रॉस सेक्टर्स हमें इसीलिए दिखा है क्योंकि none of the parameters have supported, none of the outcomes that were expected to happen over the weekend have happened, and that's why there is a sense of exhaustion, so to say. Okay. uh, तो सब थक चुके हैं, इंक्लूडिंग ईरान एंड यूएस, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली स्टेलमेट स्टिल कंटिन्यूज। अब अगर हम एक बार रुक करें ओपन इंटरेस्ट की तरफ, क्योंकि हमें थोड़ा यहाँ पे एक मे बी शूट्स ऑफ ग्रीन शूट्स हमें कुछ देखने को मिल सकते हैं। ओके। सो अगर हम कल के ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि 24,000 पे मेजर कॉल है, तो यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है। ओके। आई जस्ट से इस लेवल पे मेजर रेजिस्टेंस, और नीचे की तरफ हमें कोई भी सपोर्ट ऐसा मेजर नहीं दिख रहा है एक्सेप्ट फॉर मे बी अराउंड 23,000। ओके। सो और अभी हम निफ्टी पे करीब करीब 382 पॉइंट ऊपर हैं उससे, राइट। सो बहुत कंफर्टिंग तो नहीं है, गिवन दैट आज हमने करीब 150 पॉइंट 165 पॉइंट्स डाउन क्लोज किया है। तो एक लेवल तो डेफिनेटली ब्रेक हुआ है, जो हमारा थोड़ा सा हायर 23,550 के आसपास का 500-550 के लेवल जो हमने बात करी हुई थी। ओके। बट द गुड थिंग इज निफ्टी हैज हेल्ड ऑन टू 23,350। ओके। सो लेट अस सी कल इस पे क्या होता है। बट यहाँ पे जो मैं ग्रीन शूट की बात कर रहा था वो कल की एक्सपायरी पे नहीं है, वो इनफैक्ट हमें नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी देखनी होगी। ओके। और मैं कल की एक्सपायरी पे आपको एक नंबर पे फोकस करवाता हूँ पहले। ओके। इफ यू लुक एट पीसीआर इट इज एट 0.59, तो ये टिपिकली नेगेटिव टेरिटरी होती है कि मार्केट नीचे गिरना चाहिए या नीचे आ रहा होगा। और अगर हम अगले हफ्ते की एक्सपायरी की बात करते हैं, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट कल रोल ओवर होंगे और भी ज़्यादा, तो हमको कल काफ़ी हद तक स्टोरी और क्लियर होती हुई दिखनी चाहिए। यहाँ पे हमें दिखता है कि 23,700 के आसपास एक थोड़ा सा बड़ा रेजिस्टेंस है, और 24,000 पे तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। okay? और ये लास्ट वीक भी था। डाउन साइड पे हमें अगेन 23,000 पे रेजिस्टेंस दिखता है और 22,500 पे रेजिस्टेंस दिखता है। ओके। बट ये फिर भी 23,700 से कम है। ओके। सो दो मार्केट ओपन इंटरेस्ट की तरह से अगर हम देखें तो हमें ये नहीं शो कर रहा है कि मार्केट बहुत सिग्निफिकेंटली ऊपर जाएगा, बट पीसीआर 0.9 पे, 0.98 पे, दिस इज सिग्निफिकेंटली बेटर देन द पीसीआर दैट वी सी फॉर टुमारो। ओके। सो यहाँ से हमको एटलीस्ट ये एक आइडिया जरूर लग रहा है कि we can actually think about whether the market is at a near term low. ओके। और क्या यहाँ से मार्केट बाउंस करना चाहिए। ओके। तो थोड़ा सा मुझे ओआई जब हम देखते हैं तो मुझे तो डेफिनेटली ओआई ये सजेस्ट करता हुआ लग रहा है कि वी शुड सी काइंड ऑफ अ बाउंस कमिंग इन फ्रॉम दीज करेंट लेवल्स। ओके। मतलब 23,350 का जो लेवल हमने सपोर्ट का बात करी हुई थी वहां से हमें थोड़ा बाउंस मिलना चाहिए। बहुत सिग्निफिकेंट बाउंस तो नहीं होगा ये, बट डेफिनेटली हमें पॉजिटिव क्लोज देखने को मिल सकते हैं। और कितना ये बाउंस कर सकता है तो हम इसके लिए वापस अ, हम निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे और हम वहां पे देखते हैं कि हमें क्या लेवल्स वहां पे दिख रहे हैं। तो चलिए, जैसा हम हमेशा देखते आए हैं, निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक बार विक्स पे भी नजर डाल लें। ओके। और देखिए विक्स इज एट 16.54, ठीक है, थोड़ा बड़ा है, इट इज अप अबाउट 2%, बट बहुत कोई दिक्कत वाला लेवल नहीं है ये, स्पेशली अगर आप अभी पोजीशंस बनाने या अभी आप मार्केट पे ट्रेड करना चाह रहे हैं तो ये कोई बहुत इश्यू वाला लेवल नहीं है, ये एक हेल्दी रेंज में है विक्स। तो मैं विक्स से बहुत ज़्यादा आप लोगों को घबराने के लिए नहीं बोलूँगा। ओके। थोड़ी वॉलेटिलिटी तो ज़रूरी है मार्केट में, बिकॉज वो तो बाय नेचर ही आएगी, राइट।
बट हाँ, ये बहुत अगर बहुत ऊपर चला जाता है तब डेफिनेटली हमें अपने व्यूज में थोड़ा सा कंसिडरेट होना पड़ता है कि बहुत ऊपर या बहुत नीचे चला जाए तो ये एक हेल्थी रेंज में वी शुड नॉट रियली वरी अबाउट रिस्क राइट नाउ। ओके, तो अब अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के लेवल 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं और हम देखते हैं कि हमें लेवल हमारे लेवल्स क्या हैं। ओके, और ये लेवल्स ब्रॉडली वही हैं जो हमने पहले बात करी हुई है, और मैं थोड़ा इसको अब छोटा कर लेता हूँ ताकि हम देख पाएं कि हमारे पास लेवल्स क्या आ रहे हैं। ओके, सी कई बार ऐसा होता है कि जब मार्केट हमारे लेवल के काफी नजदीक होता है, मैं उस लेवल को होल्ड बोल के लेके चलता हूँ। ओके, बट आई वुड स्टिल कॉल माई 23,350 का लेवल एज माई सपोर्ट को। ओके, और आज हम सपोर्ट की बात थोड़ा ज्यादा करेंगे। ओके, सपोर्ट टू जो है वो 23,100 के आसपास आएगा, और सपोर्ट थ्री जो है वो हम मान के चल सकते हैं 22,904 से 22,900 से 23,000। ओके, 23,000 से 22,900। ओके, ये सपोर्ट थ्री होगा। ओके, इसके नीचे का लेवल जरूर मैं दिखा रहा हूँ, बट आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस की अनलेस some hell or some kind of a major event happens in West Asia, negative major event happens in West Asia, I don't think we are going to go and test 23,000 or break rather 23,000 rather. Yeah. ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो हमारा रेजिस्टेंस वन 23,550 पे ही पे आएगा। जो रेजिस्टेंस टू आएगा वो है 23,800 के आसपास, और रेजिस्टेंस थ्री जो है वो अराउंड 24,000 हम लेके चलेंगे निफ्टी के ऊपर। अगेन हमने कल जब मार्केट को देखा था तो आई थिंक हमारे पास ऊपर रेजिस्टेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस 23,800 ही था। ओके, और अगर हम देखें तो आज हमने उसको बहुत हद तक टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन हम उसके काफ़ी नज़दीक गए थे। 23,800 के आसपास हम ज़रूर गए थे। जो हमारी मॉर्निंग कैंडल थी उस पे हाई हमने 733 का लिया था, तो इट वाज क्लोज टू 23,800। ओके, बट मेजर एक्टिविटी और मेजर पुश वाज इफेक्टिवली ऑन द डाउन साइड। ओके, और एक चीज और ध्यान दें कि फ्राइडे को हमारे पास वॉल्यूम स्पाइक जरूर मिले थे। ये देखिए, ये जो स्पाइक है। ओके, और ये हम 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं। और अगर हम आज देखें तो आज हमारे पास वॉल्यूम स्पाइक जो टुवर्ड्स एंड ऑफ द डे वॉल्यूम स्पाइक हमें डेफिनेटली मिलता है, उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं मिला है। ओके, और अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए अगर मैं इसको वापस ऑटो पे करके एक 1 आवर के चार्ट पे भी देखूं, तो हम करीब करीब पूरा मई का महीना देख रहे हैं। और आप देखें तो हमें जो वॉल्यूम स्पाइक यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है विच इज ऑन फ्राइडे, वो 5x काइंड ऑफ वॉल्यूम हमें देखने को मिला है, जो हमारे मई के एवरेज वॉल्यूम का हम ऑलमोस्ट 3 to 4x हम डेफिनेटली लेके चल सकते हैं। ओके, पीक का, और एवरेज वॉल्यूम का तो एटलीस्ट 5x वो होगा ही होगा। ओके, सो ये डेफिनेटली एक क्रिटिकल लेवल अब हमारे लिए हो जाएगा, जो मैंने R1 की बात करी है। ओके, और जब तक हम 23,800 के ऊपर नहीं क्लोज करते हैं, हम एक रिवर्सल या हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन का मूव निफ्टी पे नहीं मान के चल सकते हैं। दैट इज व्हाट आई कैन से लुकिंग एट दिस चार्ट। और 23,800 का लेवल सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो इसका एसोसिएटेड वॉल्यूम है, आप देखिए यहाँ पे कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनी होगी। ओके, सो दैट इज हाउ आई लुक एट विच लेवल इज द की लेवल। ओके, तो ये थोड़ा सा एक अपना देखने का तरीका मैंने आपसे शेयर किया है, सो दैट आप भी इसको चाहें तो अलग से यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन, हम पहले सेंसेक्स की बात कर लेते हैं क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी में काफी सिमिलर स्टोरी रही है। ओके, ओके, सो अगर हम सेंसेक्स पे आते हैं और 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो हमें एग्जैक्टली वही स्टोरी देखने को मिलती है जो हमें निफ्टी में देखने को मिली है, कि हमने एक पॉजिटिव ओपन लिया था सुबह। सो हमने सुबह के लिए एक स्लाइड पॉजिटिव ओपन लिया, लेकिन फिर हमने स्लाइड डाउन किया, काइंड ऑफ रिकवर्ड स्लाइटली। रेजिस्टेंस आया हमारा वही अराउंड 75-250 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जो हमारा डिस्कस लेवल था 285 के आसपास, 250 280 टू लाइक अबाउट 250 to 300 के बीच में। ओके,
और उसके बाद हमने सीधे नीचे का रुख किया एंड वी broke the level that we had originally marked, which was 74,400. ओके, तो 74,400 का जो लेवल हमने मार्क किया हुआ था हमने उसको ब्रेक जरूर किया है. ओके, लेकिन हमारा जो क्लोज है सेंसेक्स पे वो है 74,267. और इसके नीचे हमारे पास अभी थोड़ा सा गैप है. ओके, एंड वील हैव टू सी एज टू हाउ वी ट्रेड ऑन सेंसेक्स. ओके, और अगेन सेंसेक्स में भी इश्यूज, ड्रैग्स जो हैं हमें सिमिलर जो हमने निफ्टी में ऑलरेडी बात करी हुई है, वही ड्रैग्स हमें देखने को मिले. ओके, सो अगर अब हम सेंसेक्स पे आगे की बात करें तो हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं सेंसेक्स पे और देखते हैं हमारे की लेवल्स अब क्या आ जाएंगे. ओके, तो अगर हम इसको थोड़ा छोटा कर लें. ओके, तो यस, तो दिस आई थिंक इज गुड फॉर अस. या, सो सेंसेक्स पे मैं बोलूंगा कि यस, दिस इज आवर करंट होल्ड एरिया. ओके, आई डोंट थिंक वी शुड बी ब्रेकिंग डाउन significantly from here. Okay, from a level standpoint. Okay, because 74,400 जो मैंने मार्क किया हुआ था वो इस इन दोनों लेवल्स को कंसिडर करते हुए मार्क किया था. ओके, ये हम इसी जोन में हैं, हालांकि हमने इसकी बात जरूर नहीं करी थी, बट देखिए सेंसेक्स पे छोटे रेंजेस हमें डेफिनेटली, या जो हम लेवल्स बात करते हैं हमें थोड़ी सी ब्रॉडर रेंज लेके ही चलना पड़ता है. ओके, तो वी आर नॉट वे ऑफ फ्रॉम दीज लेवल्स. ओके, तो हमारे पास जो सपोर्ट वन है दैट इज अराउंड 73,800 टू 74,000. ओके, तो ये 74,000 टू 73,850 हम इस लेवल की बात करेंगे जो सेंसेक्स पे हमें फर्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा. सेकेंड सपोर्ट जो है वो है अराउंड 73,300 टू 73,400, दिस जोन. एंड थर्ड सपोर्ट इज एट अराउंड 72,500 टू 72,600. ओके, ये हमारे पास थर्ड लेवल ऑफ सपोर्ट आ जाएगा. ओके, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास जो आज का हाई पॉइंट है उसके नज़दीक का रेजिस्टेंस होगा जिसको हमने आज कोशिश करी थी सुबह फर्स्ट कैंडल पे ब्रेक करने, which is 75 to 85. This is our resistance one. This zone is our resistance one effectively. Okay. Broadly speaking, from 75,200 to 75,300. Okay. R2 is going to be around 75,850 to 76,000, and R3 is around 76,500 to 550. Okay, somewhere in those range. That's the level that I would be watchful on Sensex. ओके, सो अब हम जब बैंक निफ्टी का रुख करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बैंक निफ्टी में भी स्ट्रक्चरली हुआ तो वही जो हमने निफ्टी और सेंसेक्स पे देखा कि हमने स्लाइड पॉजिटिव ओपन किया, नीचे आए, अपने लेवल को टेस्ट किया, फिर उसको फर्दर ब्रेक डाउन किया अराउंड 1 o'clock, काइंड ऑफ टुक अ रीबाउंड, एंड दो बार रिबाउंड लिया हमने और हमने एक अपने सेकेंड थर्ड लेवल ऑफ सपोर्ट पे डेफिनेटली जाके क्लोज किया. अगर आपको ध्यान हो तो कल हमने बात करी थी सपोर्ट जोन की विच वाज 53,850 टू 54,000. ओके, और हमने एग्जैक्टली उसी जोन पे जाके अपने सपोर्ट को टेस्ट किया, रिबाउंड भी लिया और फिर ब्रेक डाउन किया. ओके, और exactly this is how the levels are essentially supposed to work. Okay, देखिए किसी का भी ये प्रेडिक्ट कर पाना कि एग्जैक्टली मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये पॉसिबल नहीं होता है. ओके, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन आइडेंटिफाई द की एरियाज जहाँ पे मार्केट रुक सकता है. ओके, और उसके बेसिस पे हम अपने पोजीशंस, अपनी इन्वेस्टमेंट्स, हम लॉन्ग टर्म व्यू या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशंस हम उसके बेसिस पे डेफिनेटली बना सकते हैं. ओके, सो हमने कल बात करी थी कि हमारा पहला सपोर्ट जोन जो है वो 54,250 के आसपास होगा, जहाँ पे मार्केट था, बट हमने वहाँ पे होल्ड नहीं किया. हमने उसके ऊपर ओपन ज़रूर किया लेकिन हमने वहाँ पे होल्ड नहीं किया. और उसके बाद जो सेकेंड लेवल था हमने उसको डेफिनेटली ब्रेक किया, एक रेंज में ट्रेड करने के बाद ब्रेक किया, एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ द लेवल्स आर सपोज टू वर्क. ओके, तो अब अगर हम देखते हैं कि हमारा जो करंट जो बैंक निफ्टी का क्लोज पॉइंट है आज के लिए वो था 53,643. ओके, सो
ये जो है ये ऑलमोस्ट बीच में है हमारे जोन के और हमारे जो कल के हमारे कुछ मार्क लेवल्स थे उसके। ओके, सो मेरे हिसाब से हमारा सपोर्ट वन जो है वो बेसिकली ऑलमोस्ट द डेज लो एंड 53,550 के बेस पे हम ले सकते हैं। ओके, सो आज का जो डेज लो था 53,470। ओके, तो ब्रॉडली स्पीकिंग एक 100 पॉइंट की रेंज है, अराउंड 53,500 टू 53,550 या 50 पॉइंट्स की आप रेंज लेके चल सकते हैं। ओके, सो सपोर्ट वन जो है वो है 53,550 के आसपास। ओके, 53,500 to 53,550. This zone is what our support one is going to be. Support 2 is around 53,210. Okay, and support 3 जो है वो 52,700 के आसपास हम लेके चलेंगे। ओके, जो रेजिस्टेंस 1 है वो हमारी यही जोन है 53,850 to 54,000, जिसपे हमें थोड़ा सा आज एक नॉइजी ट्रेड, नॉइजी ड्यूरेशन देखने को मिला था। इसके ऊपर हम जो R2 की बात करेंगे वो 54,200 to 54,250 है, और R3 जो है वो आएगा हमारे मेरे ख्याल से 750 के आसपास। ओके, सो 54,750 to 54,850 ब्रॉडली इस रेंज में हमें R3 देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी पे। तो देखिए आज का जो ट्रेडिंग सेशन रहा वो थोड़ा म्यूटेड था फ्रॉम अ वॉल्यूम कंपैरिजन स्टैंडपॉइंट वर्सेस फ्राइडे। अगर हम अभी अभी बाकी मार्केट्स भी देखें तो हमें क्लियरली ये देखने को मिल रहा है कि अ, थोड़ा नेगेटिविटी अक्रॉस द बोर्ड हमें अभी देखने को मिल रही है, चाहे वो यूएस मार्केट हो या वो यूरोपियन मार्केट्स हो। ओके, बट ओवरऑल स्ट्रक्चरली आई थिंक फ्रॉम एन इंडियन मार्केट स्टैंड पॉइंट हमें हम एक ऐसे लेवल पे हैं जहाँ पे हमें एक मेक और ब्रेक काइंड ऑफ सिनेरियो देखने को मिल सकता है, रादर नॉट मेक और ब्रेक, बट क्या हम यहाँ से अगर हम नीचे गए तो हम फिर एक काफी डीप कट्स की तरफ बढ़ सकते हैं। आपको ध्यान होगा कि मैंने बात करी थी रेंज बाउंड ट्रेडिंग जोन की, मैंने बात करी थी। ओके, सो हम अभी जिस लेवल पे हैं निफ्टी पे फॉर एग्जांपल 382 के आसपास, वो जो है वो ऑलमोस्ट इस रेंज का, इस ट्रेडिंग जोन का लोएस्ट लोएस्ट बैंड है। ओके, सो अगर हम यहाँ से ब्रेक डाउन करते हैं तो ऑफ कोर्स देन लोअर लेवल्स ओपन हो जाते हैं। ओके, एंड मुझे नहीं लगता कि अभी हमें इस लेवल से ब्रेक डाउन करना चाहिए, अनलेस ऑफ कोर्स देयर इज अ नेगेटिव न्यूज कमिंग आउट ऑफ वेस्ट एशिया। ओके, ठीक है, एग्जॉशन है, सारे चैलेंजेस हैं, सीज फायर नहीं हो रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज नॉट ओपन, बट कोई सिग्निफिकेंट डिटीरियोरेशन नहीं है विच शुड ड्राइव अ सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। ओके, और कल मैं एक न्यूज आइटम कवर करना रह गया था क्योंकि कल का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था वैसे भी। जो विंडफॉल टैक्स प्रोसेस क्रूड पे या प्रोसेस ऑयल एंड गैस प्रोडक्ट्स पे रिड्यूस हुआ है कल, आई थिंक दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प अस इन द मीडियम टर्म। ओके, बिकॉज हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिकम्स मच मोर कॉम्पिटिटिव, एंड विद द स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक European countries are also taking a relook at the Russian sanctions. And more than competition, or more than being competitive, it kind of starts acting as a source of dollar funding coming in. Okay, so that should definitely support INR, and as soon as we get INR support, हमें थोड़ा सा मार्केट पे रिकवरी भी देखने को मिलेगी। हालांकि अभी FII फ्लोज भी नेगेटिव रहे हैं, बट ओवरऑल वील हैव टू सी इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म कि FII फ्लोज का क्या फाइनली होता है। ओके, एंड डेफिनेटली इंडिया इज द प्लेस टू बी। सो FII फ्लोज पॉजिटिव तो होंगे, बट थोड़ा हमें लेवल्स का ध्यान रखना पड़ेगा, और ये ध्यान देके चलना पड़ेगा कि अब हम इस लेवल से किधर का रुख करते हैं कल। ओके, सो आई थिंक टुमारो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। कल निफ्टी की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी भी है, सो लेट अस सी वेयर द मार्केट टेक्स अस। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and share it with people whom you think can benefit out of this analysis that we share on a daily basis. और आप जो भी अपनी पोजीशंस बनाएं या इन्वेस्टमेंट्स करें या ट्रेडिंग पोजीशंस बनाएं, डेफिनेटली अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करके और अपने रिस्क असेसमेंट के हिसाब से ही बनाएं। जैसे इन्वेस्टफ्यूज एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, वैसे ही आपको और भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स मिलते हैं, तो आप अपने
ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस करके ही अपनी पोजीशंस, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग पोजीशंस पे एक्शन करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू एंड गुड नाइट।